हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। मैं अब्दुल अहद सिद्दीकी आज हाजिर हूं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 इन द एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स लेकर, राइट। सो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना ने आपके पढ़ाई को इफेक्टेड ज़्यादा नहीं किया है, और अगर कुछ हद तक किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं और सारा कुछ आपके एग्जाम के पहले खत्म करेंगे, राइट। सो अपने पास जो आज का टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल्स, राइट। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी 4-5-6 लेक्चर्स होंगे उन सब में हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी दिक्कत ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, राइट। तो अपने लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके ओके, तो पॉलिनोमियल्स की बात करें तो ये जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है। आप ध्यान से सुनो, तो एक तो है तुम्हारा पॉली, राइट, और बना हुआ है नॉमियल, राइट। पॉली प्लस नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, राइट। पॉली का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मेनी। नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, टर्म। तो पॉलिनोमियल्स मतलब प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो ये टर्म्स हो जाएगा। मेनी टर्म्स आर रिफर्ड एज पॉलिनोमियल्स, राइट। अब बात आती है कि मेनी का मतलब क्या होता है। मेनी मतलब बहुत से, एक से ज्यादा, राइट। एक या एक से ज्यादा हो तो क्या हम बोलेंगे? कुछ नहीं। तो इन सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे डिटेल में, राइट। टर्म्स की बात करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि गाइज मुझे ये बताओ कि xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई में कितने टर्म्स हैं? xy एंड एक्स स्क्वायर वाई में कितने टर्म्स हैं? तो बहुत लोग होशियार होंगे, बोलेंगे सर यहां पे दो टर्म है, राइट, टू टर्म्स। इज दैट ओके? क्या बोलेंगे यहां पे कि दो टर्म्स हैं, यहां पे टू टर्म्स हैं। ओके ओके, कुछ लोग सपोज ऐसे बोलता हूं कि सर मैं बोलूं तुमसे xy प्लस 2xy में कितने टर्म्स हैं? xy प्लस 2xy में कितने टर्म्स हैं? तो बहुत लोग कैसे कहेंगे सर देखो xy प्लस 2xy तो मतलब यहां पे एक टर्म ये दो टर्म हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसी गलती करेंगे, बट गाइस ध्यान रखो यहां पे जो टर्म्स है वो दे आर लाइक टर्म्स, दे आर लाइक टर्म्स। ये जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या है? लाइक टर्म्स हैं। हिंदी में बोलते हैं सजातीय पद, लाइक टर्म्स हैं। और यहां पे जो दो हैं वो हैं अनलाइक टर्म्स, यानी कि विजातीय पद, राइट। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? अनलाइक टर्म्स। और जब आपके पास लाइक टर्म्स होते हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। xy प्लस 2xy, xy इज जस्ट लाइक अ भैंस, राइट। तो भैंस प्लस दो भैंस, एक भैंस दो भैंस मिलके हो जाते हैं तीन भैंस, राइट। मैं तो ये हो जाएगा 3xy, राइट। तब बोलोगे यहां पे कितने टर्म आए? एक आया कि दो आया? तो ये एक्चुअली बन गया आपका वन टर्म। कितना बन गया? वन टर्म हो गया, राइट। यहां पे जो आपको मिला वो कितना था? टू टर्म्स था। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स थे, राइट। अब अगर मान के चलो मैं तुमसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस 3xyz, यहां पे कितने टर्म्स हैं? तो काउंट करो, 1 2 3, तीनों के तीनों अनलाइक हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? 3 टर्म्स, राइट। 3 टर्म्स है, तीनों के तीनों अनलाइक। तो ये चीज तो हमें समझ में आई। अब यहां पे क्या एक चीज ये भी देखो कि यहां पे जो आपका एक्सप्रेशन है वो दो वेरिएबल में है, एंड दोस टू वेरिएबल्स आर x एंड y। यहां पे जो जो टर्म्स हैं वो भी दो वेरिएबल में है। मतलब कि ये तुम्हारा एक टर्म तो है, बट वो एक टर्म तुम्हारा दो वेरिएबल में है। यहां पे दो टर्म्स हैं और वो दो वेरिएबल में है। यहां पे तीन टर्म्स हैं और तीन वेरिएबल में है। लाइक मैं बोलूं तुमसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, यहां पे चार टर्म्स हैं, राइट। कितने टर्म्स हैं देखो ध्यान से, यहां पे आपके पास है 4 टर्म्स
बट सारे के सारे कितने वेरिएबल में हैं? एक वेरिएबल में है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं चर, राइट। यानी भाई भैंस है तू चर, राइट, तू जाके घास चर, तू कहीं भी जा सकती है, राइट। तो इस तरह से x और y है, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस इज वेरिएबल्स। यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यानी कि ये तुम्हारा जो 4 टर्म्स है वो एक वेरिएबल में है, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट ओके? आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, क्या हम लोग पहचानते हैं इस तरीके से टर्म्स, राइट। चलो करेक्ट, वेरी गुड गाइस। अब ध्यान से समझना, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। अभी मैंने पॉलिनोमियल से स्टार्ट नहीं किया, राइट। अभी जस्ट मैंने टर्म्स पहचानना सीखा कि टर्म्स होते क्या हैं। भाई क्लास 10th में आ गए हो, ये तो पता होना ही चाहिए ना। ये नहीं पता है तो जाओ फिर से भाई, फिर से क्लास 6 से लेकर स्टार्ट करो पढ़ना, है कि नहीं। तो इतना तो पता होना ही चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि डिग्री ऑफ, बहुत लोगों के मन में तुरंत लड्डू फूटेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं लिखने वाला हूं डिग्री ऑफ अ टर्म। ध्यान से सुनो, डिग्री ऑफ अ टर्म। एक टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं, एक टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो डिग्री क्या होता है, इसको लिखेंगे, इट इज समेशन ऑफ all the powers of variables। वेरिएबल्स के पावर्स का जो सम होता है दैट इज डिग्री ऑफ दैट टर्म। मान लो मेरे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्यूब 3, ये मान लो 2x वाई क्यूब है, ये मान लो तुम्हारा 5x क्यूब वाई की पावर 3 z है, राइट। इस तरह से ये टर्म्स है। अब मुझे पता करना है कि इन सारे टर्म्स का डिग्री क्या है, राइट। इन सब सारे टर्म्स का डिग्री क्या है। ध्यान रखना, मैंने पॉलिनोमियल नहीं बोला, डिग्री ऑफ टर्म्स बोल रहा हूं मैं, ओके। तो एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे कितने वेरिएबल हैं? 2, x और y। तो इसका पावर आ गया 2, इसका आ गया 1। तो इसका जो डिग्री आएगा, यहां आएगा 2 + 1 दैट इज 3। 3 आ गया इसका डिग्री। इज दैट फाइन? यहां पे बात करेंगे x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, यह आ जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब कि 3, राइट। इस टर्म का डिग्री कितना है? 3 है। यहां पे जो कांस्टेंट है, 2 इज अ कांस्टेंट, 2 इज नॉट अ वेरिएबल, तो 2 को हम ध्यान में नहीं देंगे। x की पावर 1 है, तो 1 + 3 यानी कि इस टर्म का डिग्री कितना है? 4 है। 3, तो 3 का डिग्री कितना है? 3 में गाइस मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये फंक्शन x का है, y का है, z का है, किसका है। हम सबको एक बात पता है कि x की पावर 0 = 1, वेरिएबल की पावर 0 = 1, बट वो वेरिएबल 0 नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब 0 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ, राइट। तो 0 की पावर 0 पे अभी भी रिसर्च ऑन है, अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके। तो 3 है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान समझना, इसको क्लास 11 में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ लिमिट्स, बट 0 की पावर 0 इज स्टिल ओपन। मैं आपको एक बार होमवर्क चलो देता हूँ, आज सोचो, कमेंट करना और फिर बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में किसी दिन 0 की पावर 0 का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 3 है यहाँ पे। अब बना मेरे पास x y, कुछ भी हो सकता है, राइट। आई डोंट नो कि मतलब कि कौन सा वेरिएबल, बट इतना पता है मुझे कि जब यहाँ पे सिर्फ 3 है तो जो भी होगा वो वेरिएबल 0 होगा उसका, राइट। आप बोलोगे सर कैसे मान लें कि x है, तो भाई चलो y भी ले लो तुम, या सिर्फ y लेना है, x हटा दो, जो भी होगा वो पावर 0 होगा, तभी तो ये सिर्फ 3 बना है। तो इसका मतलब है कि इसका डिग्री 0 आएगा, क्योंकि 0 अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो 0 + 0 + 0 कर दोगे, 0 ही आने वाला है, और अगर एक ही होगा तो भाई कोई बात ही नहीं, राइट। इसका डिग्री कितना है? बोलो 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 3 3 3 1 3 3 1 3 + 3 + 1 यानी कि 7 डिग्री। इज दैट ओके? 7 डिग्री। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया कि हम लोग डिग्री ऑफ अ टर्म कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अ टर्म कैसे निकालते हैं, ये चीज आई होप कि आप सबको समझ में आया। इज दैट फाइन? चलो वेरी गुड। तो अब एक काम हम लोग करते हैं कि हम लोग
डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज दी पॉलिनोमियल, राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। ओके चलो, तो डिग्री ऑफ ये डिग्री नहीं, आप जस्ट सिंपल समझो कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, राइट। व्हाट इज पॉलिनोमियल, आप सिर्फ ये समझो कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। चलो ओके, पॉलिनोमियल्स यानी कि मेनी टर्म्स, राइट। तो मेनी टर्म्स इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा सोचो कि मैं सपोज बोलता हूं कि पॉलिनोमियल्स मेनी टर्म्स हैं। अब मेनी टर्म्स को मैं कुछ कैटेगरीज में बांटता हूं। सपोज कि आपके पास मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एक कैटेगरी हमने कर दिया कि पॉलिनोमियल्स को जो हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत सारे टर्म्स होंगे, राइट, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा यहां पे। मैं बोलूं इफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1, राइट। अगर एक ही टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनो मतलब होता है 1, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1 देन इट इज मोनोमियल, राइट। ओके, इफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 2 तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल, राइट। नंबर ऑफ टर्म अगर 2 है तो इसको हम लोग बाइनोमियल। बाई मतलब होता है 2, नॉमियल मतलब टर्म यानी कि टर्म्स यानी कि 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, राइट। चलो, अगर आपके पास सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाए 3 तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, राइट, ट्राइनोमियल। इज दैट ओके? सिमिलरली टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, राइट, इस तरह से आप लोग कर सकते हो एंड सो ऑन, राइट। तो आपके पास ये अगर 4 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका टेट्रानोमियल, राइट। ये नेमिंग आपको दिया गया है, राइट। अगर आपका 5 है तो ये आपका आ जाएगा टेट्रानोमियल के बाद आ जाएगा आपका पेंटानोमियल, ETC, राइट, एंड सो ऑन। अब बोलेंगे मोनोमियल का डिग्री कितना होगा, राइट। मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब भाई कुछ भी एक टर्म है, चाहे सिर्फ 3 हो, चाहे x हो सिर्फ, चाहे 2y हो सिर्फ, राइट, एक ही टर्म तो है, या 2xy हो। जरूरी नहीं है आपका 3 से 1 से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं, x2yz कुछ भी हो, बट आपका वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1 टर्म ओनली, राइट, दैट शुड बी 1 टर्म ओनली, देन ओनली यू विल से दैट इट इज अ मोनोमियल। इज दैट ओके? दैट इज मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है कि आपके पास 2 टर्म्स होने चाहिए। लाइक मैं बोलूं 2 + 3x, ये भी 2 टर्म है। एक में यहाँ पे आपको देखो अलग अलग टर्म्स हैं, 2 और 3x। एक मान लो मैंने बोल दिया x² + xy, 2 टर्म्स अलग अलग हो गए ना, अलग टर्म्स होने चाहिए दोनों, बस x² + xy। फिर आपने कहा कि xyz + x³ y, तो ये भी आपके पास देखो 2 टर्म्स आ गए। सिमिलरली दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपके पास 3 टर्म्स होने चाहिए, x + y + 2z, राइट, 2x² + 3y² z - xyz। तो इस तरह से आपके पास 3 टर्म्स आ गए। तो ये एक ट्राइनोमियल है, ये एक ट्राइनोमियल है, राइट, ये ट्राइनोमियल है, ये एक ट्राइनोमियल है। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा एक क्या बन जाएगा, सिमिलरली टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल आप आराम से लिख सकते हो, राइट। चलो, तो ये हुआ इसके बेसिस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नॉनोमियल, डेकानोमियल, राइट। इस तरह से हम लोग करते जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया आपको, राइट, आई होप कि आप लोग से ये चीज समझ में आया। अब एक काम करो कि मैं बात करता हूं यहाँ पे
कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो लेट्स से राइट यहां पे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल तो आप कैसे लिखोगे, इट इज द मैक्सिमम डिग्री amongst its terms, right। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम डिग्री amongst its terms। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होगा, कई सारे टर्म्स से मिलकर बना होगा। आप उन सारे टर्म्स में सारे हर एक टर्म्स का डिग्री निकाल लो। हर एक टर्म्स का जब डिग्री निकाल लोगे तो किसी की डिग्री 2 आएगी, किसी की डिग्री 3 आएगी, किसी की डिग्री 1 आएगी, किसी की डिग्री 4 आएगी, और उन सारे डिग्रीज में से जो मैक्सिमम डिग्री होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इज दैट ओके? क्या कहा मैंने, ध्यान समझो। मैंने बोला कि सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है 2x + 3y - 5x स्क्वायर, राइट। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास ये है आपके पास डिग्री। इज दैट ओके? चलो गुड। तो अब इसका मुझे निकालना है क्या, कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो अब देखो इस वाले टर्म का, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 हैं। ये कितना है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। क्या है ये, ट्राइनोमियल है। तो इसका डिग्री कितना है, 1 है। इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री क्या है, 2 है, सॉरी इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, ये 1 है ना पावर। और इसका डिग्री कितना है, 5x स्क्वायर का, इसका डिग्री है 2। तो अब मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम आया 2, यानी इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या आएगा, 2, राइट। डिग्री कितना होगा इसका, 2 होगा। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस 2x + 1, इसका डिग्री कितना होगा। तो ये क्या है, बाइनोमियल है। ये क्या है, एक ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। ट्राइनोमियल, ये क्या है, एक ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, राइट। तो अब सोचोगे सर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होता है क्या, बिल्कुल होता है। पॉलिनोमियल्स के ही सारे एक स्पेशल केसेस हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 1 पे सिमट जाए तो वो मोनोमियल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 पर सिमट जाए तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। तो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स के ही केस है। कोई बोलता है कि सर मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता, बिल्कुल गलत। मोनोमियल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। अब 2x + 1 का डिग्री क्या होगा, तो 2x क्या है, ये देखो एक बार इसमें पावर ले, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका डिग्री कितना है, 1 है। यहाँ पे 1 है तो इसका डिग्री, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0। आप लिख लो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट इज 1, राइट। सॉरी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये 1 अब आ गया। तो अब इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आ जाएगा, इसका पूरे का डिग्री कितना आ जाएगा, ये डिग्री विल बी 1, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, 1 है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 3x स्क्वायर - 5x³ + 8x⁻6, अब इसका डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 2 है डिग्री, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 6 होगा, राइट। ये एक ट्राइनोमियल है जिसका डिग्री 6 है, राइट। अब मैं जो बोल रहा हूँ डिग्री 6 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 1 है, इसके बेस पे क्या हम किसी तरीके से इसका स्पेशल नेमिंग कर सकते हैं क्या। तो लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स को अभी हम लोगों ने कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अब हम लोग कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, राइट। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, इसके बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। ओके, हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। तो अगर आपका डिग्री, अब यहां से ध्यान से सुनो, अगर डिग्री क्या होगा और आपका नेम क्या होगा, राइट, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अगर मान लो कि डिग्री जो है वो तुम्हारा 0 है,
राइट। डिग्री तुम्हारा 0 है तो आप बोलोगे इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। डिग्री 1 है तो आप बोलोगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको ध्यान में देखोगे कि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो एक लीनियर लाइन बनता है, मतलब लाइन बनता है। लीनियर लाइन क्या हुआ? एक लाइन बनता है। तो इसलिए हम इसको बोलते क्या है कि डिग्री अगर 1 है तो ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। चलो वेरी गुड। डिग्री अगर 2 है जिसको हम लोग बोलते हैं, नेम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 है तो इसको हम लोग नेम देते हैं क्यूबिक। डिग्री 4 है तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्वार्टिक। डिग्री 5 है इसको हम लोग नाम देते हैं क्विंटिक, राइट, ETC। 6 है तो हेक्सिक, राइट। 7 है तो हेप्टिक, ETC। इस तरीके से हम लोग इसको नाम देते हैं, राइट, पॉलिनोमियल्स। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि इसका नाम नेम करो ठीक से, 2x प्लस 3, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? ये लीनियर है, लीनियर बाइनोमियल है ये, राइट। लीनियर है क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है। और बाइनोमियल मतलब कि 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। मैं आपको बोलूं कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है यार? ये क्या है? तो इसमें डिग्री इसका कितना है बताओ? यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये हो गया क्यूबिक, क्योंकि डिग्री इज 3। क्यूबिक और कितने टर्म्स हैं? 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक ट्राइनोमियल, क्यूबिक ट्राइनोमियल, राइट, क्यूबिक ट्राइनोमियल। नेक्स्ट मैं बात करूं, लेट से मैं बोलूं कि 4x स्क्वायर y माइनस 5xy प्लस 3xyz स्क्वायर। यहां पे डिग्री क्या है, राइट, ध्यान से समझना। 4x स्क्वायर y का कितना डिग्री है? ये यहाँ 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 और 1 2 है ना, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 1 और 2, तो यहाँ पे हो गया 1 1 2 2 4, ये 4 हो गया, राइट। तो देखो ये है ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये है तुम्हारा क्या? ट्राइनोमियल। बट डिग्री क्या है? क्वार्टिक, 4, डिग्री इज 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्वार्टिक, क्वार्टिक ट्राइनोमियल, क्वार्टिक ट्राइनोमियल, राइट, क्वार्टिक ट्राइनोमियल। इस तरह से हम लोग नाम देंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर यहां पे कि राइट, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज 2xy, इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल? 2xy, तो लोग बोलते हैं सर पावर कुछ दिख नहीं रहा, लीनियर ले लेते हैं। बट देखो यहाँ पे पावर x का 1 है, y का 1 है, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, ओके, ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है, ओके, ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 5x प्लस 7y, राइट, तो ये क्या है? लीनियर बाइनोमियल है, लीनियर बाइनोमियल। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस 7y प्लस 1, तो ये क्या है? ये आपका है लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है ना, 1 यहां से भी 1 यहां से भी। अब बोलोगे ऐड नहीं किया यहाँ पे, तो जब प्लस और माइनस होगा तब आप ऐड नहीं करते, जब मल्टीप्लाई होता है तब ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया 3x इंटू माइनस 7y, तो इसका क्या है? लीनियर ट्राइनोमियल है। इसको थोड़ा ठीक से देख लो, जैसे मैं बोलूं कि 3x प्लस 7y का डिग्री कितना है? 1 है। 3x इंटू 7y का कितना है? तो यहाँ पे 1 और 1 आप ऐड कर देते हो, राइट। तो डिग्री मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, ना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। बोलोगे डिवीजन में क्या होगा? तो डिवीजन में मान लो आपका 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3x, तो यहाँ पे डिग्री आपका 1 आ जाएगा। ये डिग्री 2 था, यहाँ पे डिग्री 1 था, तो 2 - 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 5x स्क्वायर, राइट, इसको हम लोग बात करेंगे इसको अभी और। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया। डिग्री कहाँ पे नहीं चेंज होता? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डिग्री चेंज होता है, कहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, राइट। तो आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर है गाइज। अब लोग चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। आई होप कि इसको लिख लो जल्दी से। तो आई होप कि गाइज ये चीज़ आपको समझ में आया कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने 2 तरह से कैटेगराइज किया। एक तो किया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, etc। और एक हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो डिग्री मतलब कांस्टेंट,
लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंटिक, etc, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किया। अब हम लोग बात करेंगे, लेट्स डिफाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने डिफाइन किया, बट हम लोग थोड़ा सा जनरल लिखते हैं इसको डिटेल में कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, राइट। ध्यान से समझो पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने कहा, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि एक काम करो कि एक जनरल पॉलिनोमियल लिखो जो कि 10 डिग्री का हो, राइट। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, मैं ऐसा लिख देता हूँ ए। अच्छा, और ध्यान से और बात, हम लोगों ने जो अभी पॉलिनोमियल पढ़ा वो हमने एक वेरिएबल और दो वेरिएबल में भी पढ़ा, एक्स और वाई भी यूज कर रहे थे सब कुछ। बट अब हम लोग फोकस करेंगे एक वेरिएबल पर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट। हम लोग वहां पे फोकस करेंगे। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में 10 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखो। तो मैंने कहा भाई ax की पावर 10, राइट, प्लस bx की पावर 9, cx की पावर 8 एंड सो ऑन। ऐसा आप लिखते चले जाओगे। कहां तक जाओगे? ए बी सी डी एफ जी एच करके h तक 8 होता है, i j 10, तो i हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस जे एक्स प्लस के, राइट। इस तरह से कर दोगे। अब ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलूं मतलब x की पावर 10, x की पावर 9, x की पावर 8 एंड सो ऑन, x आया यहाँ पे प्लस के, एक तो एक्स्ट्रा आएगा ही ना, क्योंकि जीरो वाला भी तो इंक्लूड होगा। अगर मैंने कहा कि पॉलिनोमियल 10 डिग्री का लिखो, राइट, तो आपकी जाहिर सी बात है कि 10 तो होगा ही होगा, उसके नीचे वो सारे भी पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। अब बोलो गारंटी थोड़ी है सर, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल ये भी तो हो सकता है, x की पावर 10 प्लस 1 सिंपल, बिल्कुल सही बात है। तो उस केस में यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, j तक k की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस 1 एक्स की पावर 10 प्लस 1 बन जाएगा। मैंने एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा है, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 लिखा है। मैं कहूँ कि सपोज आपको 6 डिग्री का लिखना है, राइट, 6 डिग्री का लिखना है, तो आप क्या करोगे? ax की पावर 6, bx की पावर 5, cx की पावर 4, dx क्यूब प्लस ex स्क्वायर प्लस fx प्लस g, राइट। ये आपका आ गया क्या? 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं देखो ध्यान से, तो यहां पे आपको आ रहे हैं 7 टर्म्स, राइट। मैं बोलूं क्यूबिक टर्म्स लिखो, एक क्यूबिक लिखो पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। तो यहां पे आपके पास कितने टर्म्स आ गए? 4 टर्म्स आ गए। तो आप ध्यान से समझ लो कि अगर आपके पास n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम n प्लस 1 टर्म्स आ सकते हैं। 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 7 टर्म्स मैक्सिमम आ सकता है। बोलोगे मैक्सिमम क्यों? 7 ही तो होगा। बिल्कुल गलत बात है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 7 होगा, मैक्सिमम 7 होगा, क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1 भी तो एक हो सकता है पर 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। मैं बोल दूं मैं सिर्फ इतना लेने वाला हूं, 2x की पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस 1। अब ये भी तो तुम्हारा एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट। तो मैक्सिमम आपका जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। बट अगर ये क्यूबिक हो गया, राइट, तो हमारे पास 4 टर्म्स हो गया। मैं आपसे बोलूं कि चलो 12 टर्म्स 12 का लिखो, राइट, 12 डिग्री का लिखो, तो आपने क्या किया? ABCDEFGH करके आपने 12 लिख दिया। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में A B से लेके Z तक आपके 26 लेटर्स हैं। आपको बोला जाएगा 26 डिग्री का लिखो, तो आप लिख दोगे A से लेके Z तक, राइट। 76 भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि A से Z तक को 26 हो जाएगा, एक और चाहिए। तो सपोज कि आप अल्फा बीटा गामा ले लोगे, बट इतनी दिक्कत है क्यों? आपसे कोई बोल दे 101 का लिखो, तो अब आप A B से लेके Z तक जाओगे, 26 ढूंढोगे, फिर अल्फा बीटा कुछ और ढूंढोगे, फिर कैपिटल A कुछ भी लिखोगे, बट अगेन हमेशा एक दिक्कत आपको बनी रहेगी। तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए अपन लोगों ने एक बहुत आसानी के साथ सजेस्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ये ABCD ना यूज करके कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और वो दिमाग ये लगाएंगे, ये देखो ध्यान से, इंसान का दिमाग, कहते हैं ना कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा दिमाग वाला प्राणी है इस दुनिया में। तो इंसान ने दिमाग लगाया,
गणितज्ञ ने, मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया कि भाई अगर मेरे को 10 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो मैं 10 डिफरेंट लेटर खोजने से अच्छा है कोई भी एक पकड़ लूँ। सपोज ए पकड़ लिया, मैं लिख दूँ a10 x की पावर 10, a9 x की पावर 9 प्लस a8 x की पावर 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस 0 डिग्री वाला a0। कितनी आसानी से हमने लिख दिया, a10 x की पावर n, a9 x की पावर 9 प्लस a8 x की पावर 8 एंड सो ऑन a0 तक। आपसे बोला गया 3 डिग्री का लिखो क्यूबिक, तो आपने क्या किया, ABCD मत नहीं ढूंढा, a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ये आ गया आपको राइट। तो अब इससे आप 1000 नहीं 10,000 नहीं 10 लाख लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट कर देंगे A10 लाख से A0 तक, राइट। तो इस तरीके से लिखने से अपना ये ABCD वाला झंझट खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है। जैसे अब एक चीज़ और, मैं उसको लिखने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे A3 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर A3 की वैल्यू 0 हो गई, अगर A3 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्यूब ये टर्म वैनिश हो जाएगा। जब वैनिश हो गया तो a2x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, राइट। तो ये हमारा ये नहीं होना चाहिए। इस वाले में a10 से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाई कि a10 की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a10 0 हो गया तो ये 10 डिग्री वाला टर्म वैनिश हो जाएगा और इसका डिग्री आ जाएगा 9, राइट। तो ये आपका होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने किया कि n डिग्री का अ जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल is written as क्या लिखेंगे हम, एक जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे an x की पावर n, राइट, प्लस अब यहाँ a10 था तो एक कम किया 9, तो यहाँ n में से एक कम करेंगे तो n में से an-1 नीचे ही लिखेंगे, x की पावर n था एक कम कर दिया n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, प्लस a1x प्लस a0 तक। ये आपका आ गया एक जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल, एक जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या है, nth डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। कब होगा, जब आपका ये an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। दिस इज जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ भी है तो गाइज आप बता सकते हो आराम से, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया। और एक सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये चीज़ तो हमारा क्लियर है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो पावर्स है ना पॉलिनोमियल में, अच्छा इसको मैं एक यहाँ पे डिस्कस करता हूँ नया जगह पे। तो हमने कहा कि भाई हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, एक जनरल पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, राइट। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, क्या कहा मैंने, एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं भाई, ध्यान से सुनना, राइट। इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, लाइक an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0, राइट। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो x का पावर होता है दैट शुड बी इंटीजर्स, दैट शुड बी इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर्स। रीजन उसका क्या है, देखो ध्यान से। पॉलिनोमियल कहता है कि मैं हर एक वैल्यू पर डिफाइन होना चाहता हूं, कोई भी x की वैल्यू रखो मैं उसको आपको एक वैल्यू दूंगा, राइट। तो मान लो मैंने बोला कि आपको सबको पता है कि एक पॉलिनोमियल है px, राइट। px से हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल इन x। ये मान लो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1।
राइट। अब मान के चलो कि ये पावर तुम्हारा -2 होता, राइट, ये पावर क्या होता, -2 होता। तो आप जब यहाँ पे p की पावर p0 निकालते तो ये कितना होता, 3x क्यूब, मतलब ऐसे सोचो px कितना होता, 3x क्यूब प्लस 4/x², ये हो जाता -5x + 1। अब ध्यान से बताओ, आप सबने पढ़ा हुआ है पहले वाले चैप्टर रियल नंबर्स में कि x की वैल्यू 0 तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो इसलिए पॉलिनॉमियल मना करता है कि आप जो है मेरे को किसी भी टर्म्स का डिग्री निगेटिव मत करना, किसी भी टर्म्स का डिग्री आप लोग निगेटिव मत करना, ये पॉलिनॉमियल कहता है चिल्ला चिल्ला कर। दूसरी क्या बात कहता है, राइट, तो ये बोलेंगे आप लोग क्या, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, राइट। अगर यहाँ पे डिग्री प्लस था तो ये पॉलिनॉमियल है। सिमिलरली पॉलिनॉमियल ये कहता है कि आप कोई भी डिग्री मेरा फ्रैक्शन में मत लेना। मान लेते मैं कहता हूँ 3x क्यूब माइनस 2√x + 1, √x का मतलब x की पावर 1/2। तो अब बोलेंगे यहाँ पे p ऑफ -2 निकाल दो, तो -2 लिखोगे 3 × -2 का पावर क्यूब -2 × √(-2 + 1। अब दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आ जाए, राइट, रियल नंबर कोई भी नहीं है। तो मतलब कि यही कोई रियल वैल्यू आपको देगा नहीं। जब आपको कोई रियल वैल्यू देगा नहीं तो पॉलिनॉमियल कहता है मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू मत भेजो जिससे कि मैं वैल्यू ना दे पाऊँ, राइट। ये राजा टाइप का आदमी है, इज्जत बहुत पसंद है इसको, राइट। कोई भी मुझे ऐसी वैल्यू मत भेजो कि जहाँ पे मैं वैल्यू ना दे पाऊँ। उसके लिए बोलते हैं अब भाई ये बोलेगा कि नहीं, वैल्यूज़ तो प्रजा है, प्रजा तो आपके पास कभी भी आ सकती है। तो इसे बोलेगा अच्छा ऐसी बात है, प्रजा पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं खुद में ही रूल बना लेता हूँ, मैं किस किस से मिलूंगा। तो उसने बोला मैं किस से मिलूंगा भैया, सिर्फ इंटीजर से मिलूंगा, उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर से मिलूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन होने पर ये अंडर रूट वाला लोचा आ गया, x की पावर 1/2 वाला लोचा आ गया, और अपॉन में जाने से, निगेटिव में जाने से 0 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा था। तो इसने बोला कि मेरे को सिर्फ आप पावर जो होगा वो इंटीजर ही रखना, इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही रखना। इज दैट ओके, इज दैट ओके। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको ले, या पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, राइट, होल नंबर। तो मैं ऐसे बोलूँगा यहाँ पे वेयर, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये इज अ nth डिग्री पॉलिनॉमियल, nth डिग्री पॉलिनॉमियल if an is not equal to 0, right, if an is not equal to 0, and यहाँ पे क्या आएगा, n-1 n-2 ... 3 2 1 are always whole numbers। मैं होल लिख दे रहा हूँ क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, राइट। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से, 0 भी आप ले सकते हो पावर। तो n n-1 n-2 ... 3 2 1 आर ऑलवेज होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब कि आप समझ गए यहाँ पे, राइट। अब बोलोगे सर इधर 3 2 1 ये तो होल नंबर्स है ही, तो गाइज इधर वालों को भी होल नंबर्स होना पड़ेगा। इज दैट फाइन, ओके। अगली बात देखो, हैज n+1 टर्म्स, इसके पास कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स है। अगर n डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो कितने मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, n+1 टर्म्स, राइट। तो आप बोलोगे nth डिग्री पॉलिनॉमियल, nth डिग्री पॉलिनॉमियल हैज मैक्सिमम n+1 टर्म्स, राइट। मैक्सिमम n+1 टर्म्स आएंगे। आप बोलोगे नहीं n+1 ही होंगे, तो गलत है, मैक्सिमम n+1 होंगे, राइट, क्योंकि बीच में कोई भी एक 0 हो सकता है। लेकिन अगर n डिग्री का है तो ये वाला पहला वाला 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सबको समझ में आई ये बात। तो हम लोगों ने इस चीज़ को समझा अच्छे से। अब मैं जैसे तुमसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ कि लाइक 2x क्यूब -5x² + 7x की पावर 1.5 - 1, ये एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है? बिल्कुल ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डिग्री तुम्हारा जो है वो 1.5 आ गया। आपसे बोला जाए 2x² - 3x
की पावर -1 प्लस 2x माइनस 1, ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपका -1 आ गया, राइट। आपसे बोला जाए 2√x प्लस 1/x माइनस 5, ये एक पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जस्ट ये पहचाना कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह के एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल होंगे, राइट। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं कि हम लोग बाकी सब कुछ पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा इतना ही पढ़ा दिया, जीरो पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ाया, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ाया। जीरो पॉलिनॉमियल और जीरोज पॉलिनॉमियल अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। आई होप कि गाइज ये सब आपको समझ में आया, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। अपने लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब सॉल्व करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल, राइट। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और याद रखना कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, राइट। सो गुड नाइट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, बाय बाय।